जो टारगेट था इस सीरीज से अचीव करने का, अगरचे हार गई पाकिस्तान टीम, तो वो जो जेन में था आपके, वो समझते हैं कि आपने अचीव करने का कामयाब ग्रे एरियाज जिनके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं? देखिए काफ़ी हद तक थोड़ा सा कंसर्न बैटिंग डिपार्टमेंट के जो थे हमारे के हमारे ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते थे, तो वो अगर आप देखें कि वो सिलसिला शुरू हुआ था हमारा क्वालिफायर से और अब तक लेके, तो हमारी बैटिंग में एक डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आई है। लड़कियां बेहतर स्ट्राइक रेट से खेल रही हैं, हम सेकंड इनिंग्स में भी चेस करके भी जीते हैं क्वालिफायर्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो एरिया स्टिक हुए हैं। बॉलिंग में इस सीरीज़ में जो एक्सपेक्टेशंस थी शायद उस पर हम पूरा नहीं उतर सके हमारी बॉलिंग, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो वी प्लेड गुड क्रिकेट और गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप हमारे बैटर्स जो फुल कॉन्फिडेंस, और आज जो बॉलिंग की बात है आज के मैच के बाद बॉलर्स भी काफ़ी कॉन्फिडेंस लेके वर्ल्ड कप में जाएंगे। वसीम भाई, पहले 2 मैचेस में हम देखा कि आउट भी नहीं कर पा रहे थे, रन ज़्यादा बन रहे थे, तो आज की विकेट में स्पिनर्स के लिए थोड़ी मदद भी थी, तो क्या आप समझते हैं पहले 2 मैचेस में भी थोड़ी स्पिन फ्रेंडली विकेट बननी चाहिए थी ताकि हम लोग उसी तरह प्रिपेयर हो जाते जिस तरह की श्रीलंका की कंडीशंस हैं? देखिए आइडियल वर्ल्ड में ठीक कह रहे हैं आप, तो वो उम्मीद तो थी लेकिन कि उस तरह का होगा, लेकिन पहले 2 मैचेस में अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 1100 रन्स इन फर्स्ट 2 मैचेस, तो चीज़ें फेवर कर रही थी बैटर्स को, तो जिसकी वजह से भी आप थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बॉलर्स को भी देना होगा कि दोनों साइड से बॉलर्स ने थोड़ी स्ट्रगल की थी, लेकिन आज के पिच में डेफिनेटली हेल्प मौजूद थी। और अगर आप देखते हैं तो स्पिनर्स ने आज इसके ऊपर बेहतर बॉलिंग भी की और उसके साथ साथ हमारी बैटर्स ने बेहतर बॉलिंग भी की, तो वो ये एक्सपेक्टिंग कि इस तरह की पिचेस हमें इससे मिलती जुलती श्रीलंका में मिलती हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आज का मैच और आज की पिच बहुत अच्छी थी। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, पाकिस्तान टीम सुबह ट्रैवल कर ली है वर्ल्ड कप के लिए, बेस्ट विशेस है सबसे पहले तो, और अगेन कि एक ही कंडीशन में पाकिस्तान को तमाम मैचेस मिलेंगे, तो कितना ये एडवांटेज होगा और प्रिपरेशंस वर्ल्ड कप के लिए क्या है? देखिए प्लानिंग आसान हो जाती है इसमें कि आपको पता है कि एक ही वेन्यू के ऊपर मैचेस हैं और मोस्ट लाइकली पिचेस भी वहाँ पे एक जैसा बिहेवियर होगा, तो उससे पहले हमारे 2 साइड मैचेस भी हैं, तो थोड़ा सा हम क्लाइमेटाइज होने के लिए हमें वो 2 मैचेस वहाँ पे भी मौजूद हैं, तो आई थिंक इसके पॉजिटिव साइड ज़्यादा है कि एक ही वेन्यू के ऊपर जब मैचेस होंगे तो इसी दूसरी टीम एक मैच आके खेलेंगे और हम उसी वेन्यू पे, तो सॉर्ट ऑफ आपका एक जो कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ होम एडवांटेज आपको थोड़ा सा डेवलप हो जाता है उसमें। वसीम भाई, जो हमने पहले 2 मैचेस में देखा है कि हमारी टीम फिनिश नहीं कर पाई, 8-2 के हमने मुकाबला अच्छा किया है, तो क्या समझते हैं एज ए हेड कोच कहाँ पे गलतियाँ रही कि हम फिनिश नहीं कर सके, और एज ए हेड कोच आप वर्ल्ड कप में अपनी टीम को कहाँ पे रेट कर रहे हैं? देखिए मैंने पहले भी कहा था कि 50 ओवर्स का जो फॉर्मेट है वो बेस्ट सूट करता है हमारी टीम को, अभी जो करंट लॉट है हमारी, और उसके आपको सबूत भी सामने नज़र आ रहे हैं, वाज़े आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जिस तरह से हमने क्वालिफायर्स खेले, उसके बाद इन मैचों में जो परफॉर्मेंस दी है कि छोटे छोटे मार्जिन से, जैसे आपने कहा कि हम लाइन क्रॉस नहीं कर सकें, तो डेफिनेटली वो एक चीज़ है कि एंड में जाके हमने लाइन क्रॉस कैसे करनी है, अपने नर्व्स को कैसे हमने होल्ड करना है, तो वो चीज़ें हैं जो हमने करनी है, और होपफुली वर्ल्ड कप से पहले इन चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पर देखें आपको मिक्स सॉर्ट ऑफ आपको ओपोजिशंस मिलेंगी, यहाँ पे था कि एक ही जैसी ओपोजिशन थी और वो अच्छी फॉर्म के अंदर उन कंडीशंस के अंदर उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया है, तो वहाँ पे जाके डेफिनेटली ये एक एरिया है कि जहाँ पे हमने जाके क्लोज जो मैचेस होते हैं उनको हम फिनिश कैसे कर सकें, जिस तरह कि हमने क्वालिफायर्स के अंदर 1-2 मैचेस हमारे क्लोज हुए, तो उम्मीद है कि वर्ल्ड कप के अंदर जाके इन चीज़ों के ऊपर भी काबू पाया जाएगा। और बैटिंग तो स्पेशली हमारी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपको पहले पता होगा कि ज़्यादा ये टीम जानी जाती थी कि बॉलिंग बेस्ड टीम है, कि बॉलर्स की टीम है, बॉलिंग की वजह से मैचेस जीते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लेम कर सकते हैं कि हमारी बैटिंग में भी इतना दम आ गया है कि हम बैटिंग से भी मैचेस जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, आज तो चले पाकिस्तान जीत गया, लेकिन कंसर्निंग है फातिमा सना की फॉर्म विद बैट, वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी कंसर्निंग है, और अगर हम ओपनिंग की बात करें तो उमायमा और मुनीबा को ही ओपन कराने का वर्ल्ड कप के लिए प्लान है, और सिद्रा के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा उनकी फॉर्म को लेकर। सिद्रा का तो वो कहते हैं ना पर्पल पैच एक चल रहा है, जिस तरीके से वो रन करिए नॉट ओनली इन दिस सीरीज, अगर आप क्वालिफायर्स में देखते हैं तो वहाँ पे भी वाई स्कोर हो रही थी और बड़े रन उसने किए थे, तो एक अच्छी चीज़ है कि उसकी फॉर्म जिस तरह चल रही है, ये फॉर्मेट उसको सूट भी करता है, जिस तरह की पिचेज हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर भी, तो सब नजर सिद्रा के ऊपर होगी, काफ़ी जिम्मेदारी उन पर आएगी कि इसी फॉर्म को वो कैरी करें। देखिए 1-2 प्लेयर्स का कंसर्न तो नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं हमारे हुए, या तो होते हैं बहुत ज़्यादा मैचेस होते, उसके अंदर कहते हैं जी कि अब अगर 2 या 3 मैचों में किसी से रन नहीं हुए तो ये कहना जी उनकी फॉर्म के ऊपर डाउट्स, मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा टू अर्ली हो जाएगा, लेकिन आगे 2 मैचेस हमारे आगे भी हैं, तो होपफुली उसमें फातिमा की आपकी फॉर्म भी आती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी भी T20 या वर्ल्ड उसमें अगर आप क्वालिफाइज में देखें शी बैटेड वेल, तो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। 2-3 मैचों के बाद जज करना आई थिंक कि थोड़ा सा वो ज़्यादा हो जाएगा।
हाँ देखिए, ओपनिंग में मुनीबा तो वो काफ़ी अच्छे से हमारे से ओपनिंग करती आ रही है। अब उसमें जो चीज़ें हम एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो हमारे छठा बॉलिंग ऑप्शन जो था वो हमें चाहिए था। वो रिकगनाइज आफ्टर द फर्स्ट मैच कि हमें एक छठा ऑप्शन चाहिए और स्पिन का ऑप्शन चाहिए। तो उस पर उमामा इसीलिए हमारे स्क्वाड के अंदर है कि वो बैटिंग भी अच्छी कर लेती है और साथ में ऑफ स्पिन वो करती है। और आई थिंक जिस तरीके से वो सेकेंड मैच में उसने बैटिंग की और आज जिसने बॉलिंग की है तो उसने काफ़ी एक बैलेंस टीम को दिया है कि हमारा छठा ऑप्शन बॉलिंग का भी आ जाता है और बैटिंग में टॉप ऑफ द ऑर्डर उसने पहले भी खेला हुआ है और वहाँ पे खेलने के उसके मकानात रोशन हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, अली अहमद। वसीम भाई पहले तो बताइए कि इस परफॉर्मेंस से कितना ज़्यादा आप सेटिस्फाइड हैं। दूसरा, 2 विकेट के ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं सिद्रा नवाज भट्टी और मुनीबा अली। अगर सिद्रा नवाज भट्टी की अब एक प्रॉपर बैट्समैन आती हैं तो पाकिस्तान को बैटिंग में ज़्यादा हेल्प नहीं होगी? देखिए, अगर आप बैटिंग की बात, अगर आप सिद्रा की परफॉर्मेंस भी उठा के देखेंगे, सिद्रा नवाज की भी, तो शी बैटेड वेल। अगर क्वालिफायर्स की जो लास्ट हमने ओडीआईज खेले हुए हैं तो उसमें उसने प्रॉपर परफॉर्मेंसेस बैटिंग के अंदर भी दी है और वो प्रॉपर बैटर के तौर पे ही टीम में जानी जाती है। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास 2 ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं कि दोनों प्लेइंग 11 के अंदर भी हैं। तो मुनीबा तो वैसे ही बैकअप के, मतलब आप कह लें कि सेकंड ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन आई थिंक जो पिचेज, जैसे आज की पिच थी, इस तरह की पिचेज अगर श्रीलंका में मिलती हैं तो वहाँ पर आपको टॉप का विकेट कीपर चाहिए और आपकी इस टाइम बेस्ट विकेट कीपर जो पूरे मुल्क में है वो सिद्रा नवाज है। तो बैटिंग में तो कंट्रीब्यूट कर रही है लेकिन उसकी जो कीपिंग स्किल्स हैं वो भी आपको नज़र आ रही होंगी कि इन कंडीशंस के अंदर आपको एक प्रॉपर कीपर चाहिए होता है। तो आई थिंक सिद्रा अच्छा अपना काम कर रही है। वसीम भाई, आज लो टारगेट था पाकिस्तान के लिए और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से मैसेज होगा कि इसको जितना जल्दी हो सके चेस किया जाए ताकि उसे एक टीम का ना बूस्ट और मोरल हाई होता कि हमने बड़ा जल्दी चेस कर दिया, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आया। थोड़ा सा हम स्लो खेले, जाहिर सी बात है टारगेट होता। और दूसरा कि बैटिंग ऑर्डर में वो ईमान फातिमा फर्स्ट मैच खेल रही थी, हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो टॉप पे आएगी ताकि वो जज किया जा सके कि किस तरह वनडे फॉर्मेट में, क्योंकि T20 में हमने देख लिया, बट वो भी वैसे नहीं हुआ। इसकी 2 चीज़ों के पीछे क्या लॉजिक थी? और दूसरा कि हमने एक मैच में बिल्कुल क्लोज आ गए थे, मतलब 22 के करीब तकरीबन 35 रन रह गया था और वहाँ पर हमने बैक टू बैक विकेट लूज़ किए हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे कोप अप करेंगे ताकि नेक्स्ट, जाहिर सी बात है बड़ा इवेंट है और उसमें ये चीज़ें ना हो सकें? देखिए, इस पर तो पहले भी बात की कि जो मैच वहाँ हम जितना क्लोज ले गए थे तो अच्छा साइन है कि इतना बड़ा टारगेट चेज करते हुए हम इतना क्लोज उसके गए हैं। तो नेक्स्ट टाइम होपफुली जब ये सिचुएशन आती है तो क्रिकेट है, बैक टू बैक विकेटें खींच सकते हैं। कोशिश हमारी ये है कि वहाँ से हम लाइन पार कर सकें। बाकी जो आपके सवाल हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो थे ही नहीं कि जी अगर हम जल्दी चेज कर लेंगे तो हमारा रन रेट ऊपर चला जाएगा या कोई उसमें था। उन्होंने तेज़ खेलने की कोशिश की, उसके रिजल्ट्स आपके सामने थे। लो स्कोरिंग मैच इसलिए हुआ कि ये पिच की डिमांड थी, गेम की डिमांड थी और हमारे बैटर्स ने जिस तरीके से अडॉप्ट किया कंडीशंस को, जिस तरीके से अप्लाई किया अपने आप को, तो यही चीज़ें आपको एक अच्छी टीम वनडे की बनाती हैं कि बजाय कि हम उसको 15 ओवर में चेज़ करने जाते और हमारे भी 7 आउट हुए होते तो फिर आप डिफरेंट सवाल में से आप वो कर रहे थे कि हम तेज़ क्यों खेले हैं। तो आई थिंक जो गेम की डिमांड है उसको हमने अच्छे तरीके से पूरा किया और एंड ऑफ द डे हम इतनी ज़्यादा विकेटों से मैच जीते हैं, इतने ज़्यादा ओवर्स अभी रहते थे। आई थिंक इट वाज अ कमांडिंग विन। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, मेरा सवाल से ज़्यादा अपडेट लेनी थी कि कैप्टन फातिमा सना को ड्यूरिंग मैच बॉल लगी थी तो उन्होंने उसके बाद बॉलिंग नहीं की, क्या वो सिर्फ प्रिकॉशनरी मैयर था या वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी कंडीशन के मुताबिक? बैटिंग पे हमने उनको देखा था, क्या अपडेट है उनकी इंजरी की? नहीं, कोई इतनी ज़्यादा वो इंजरी नहीं है उनको। वो उसके बाद वो मेरे आधे घंटे बाद फील्ड पे भी चली गई थी तो सिचुएशन ऐसी नहीं बनी। स्पिनर उस बॉलिंग सो वेल के उस टाइम पे पेसर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अलहमदुलिल्लाह शी इज़ ओके और बस थोड़ी बहुत इसकी ट्रीटमेंट चल रही है तो शी इज़ ओके। वसीम, क्रिकेट बहुत तब्दील हो गई, बल्कि खेलें तब्दील हो गई हैं। कोचेज़ जो हैं टैक्टिस वाले भी हैं, कोचेज़ बैटिंग कोच भी है। हमारे पास मैं ये समझता हूँ दुनिया में कि जो टॉप की टीमें हैं उनमें 6-6, 7-7 कोचेज़ होते हैं। मसलन हमारा कल्चर है कि हमारा खिलाड़ी जहनी पुख्तगी इसमें नहीं होते, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो। अभी जो हम 2-3 मिनट मैंने देखे हैं इसमें खिलाड़ियों में जहनी पुख्तगी मैं समझ रहा हूँ कि कमी है। क्या आप समझते हैं कि जहनी पुख्तगी के लिए आपके पास किसी डॉक्टर की ज़रूरत है इनके जहन को पुख्ता करने के लिए? देखिए, स्टाफ तो हमारे पास इतने जितने नंबर आपने बताए हैं इतने शायद इससे भी ज़्यादा कोचेज़ हैं हमारे पास। तो वो तो एक वो बन गया ना कि आपको जो बैटिंग कोच, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग सारे आपके पास कोचेज़ मौजूद हैं। दूसरा देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि वो आधा आपका जो कोचिंग का पार्ट है उसमें ये चीज़ इन्वॉल्व होती है। अब मेरा काम सिर्फ उनको प्रैक्टिस करवाना या इन चीज़ें या बाकी कोचों का भी नहीं है, उनके मेंटल उसके स्ट्रेंथनिंग के ऊपर भी हम काम करते हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जहाँ पे फील होता है डेफिनेटली आपने मैच में भी देखा होगा कि ये चीज़ ट्राई की जा चुकी है। तो जहाँ भी हमें लगा कि वुमेंस क्रिकेट में इस चीज़ की ज़रूरत है हम इस तरफ भी देखेंगे। लेकिन आप पुख्तगी अगर बात करते हैं तो आपकी
सिद्रा अमीन भी इसी टीम की है जिसने 2 सेंचुरियाँ 1 50 किया है। परफॉर्मेंसेज आपको बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं इस टीम के अंदर, तो वी आर इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन आपका आइडिया अच्छा है कि जहाँ पे हमें लगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आजकल की आई थिंक आगे चल की ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे।